जानते हैं ये युग प्रगति का युग है, विकास का युग है। बहुत विश्व में, दुनिया में तरक्की हो रही है ऐसा माना जा रहा है, लेकिन इसमें भी दो मत नहीं है कि उतनी ही आजकल नेगेटिविटी, निराशा बढ़ती जा रही है। और जिस निराशा को दूर करने के लिए हर कोई गलत रास्ता अपनाने के लिए भी तैयार हो रहा है, लेकिन जिसको अपने परिवार के अच्छे संस्कार मिले हैं, संगति अच्छी मिली है, वो खुद को बचा लेते हैं। बाकी अधिकतर लोग गलत रास्ते चुन लेते हैं उस नेगेटिविटी को, उस फेलियर को भूलने के लिए। और ज़रूरी लगने लगता है कि मोटिवेशनल, कुछ उत्साही, प्रेरणादायक भी कुछ हमें कहीं से सीखने को मिले। आजकल छोटा हो या बड़ा हो, पढ़ा हो या अनपढ़ हो, पुरुष हो या नारी हो, सब किसी को इस संदर्भ में आवश्यकता तो है ही है। और ये कभी भी ना भूलें कि आवश्यकता जीवन के अंतिम श्वास तक सबके जीवन में रहने वाली है। ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, कोई मुझे बताए कि मेरी उलझन का उपाय, कोई सॉल्यूशन। और आजकल देखने में आता है कि ये बताया जाता है कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, लेकिन मेरा ये कहना है कि बड़ी सोच भी एक लिमिट तक होनी चाहिए। अपनी सिचुएशंस, परिस्थितियां कैसी हैं, मुझे कितने तक सोचना चाहिए, ये भी सोच में होना चाहिए। क्योंकि घर की परिस्थितियां कैसी हैं, खुद में इंटेलिजेंस कितनी है, समझदारी कितनी है, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अगर मेरा इंटरेस्ट हार्डवेयर के काम में है तो मैं कपड़े का दुकान कैसे खोल सकूंगा, या तो फिर कपड़े के दुकान पर जाके कुछ रेडीमेड का दुकान का काम मैं सीखूं, तभी मैं सक्सेस हो पाऊंगा। वैसे ही हर फील्ड में यही नियम लागू होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ असंभव है, इम्पॉसिबल है, इसका अर्थ ये भी नहीं है। लेकिन एक सोच की भी तो सोच होनी चाहिए। हर कोई सामान्य व्यक्ति जो पुरुषार्थी, मेहनती है नहीं, लेकिन सोच रखे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, ये भी तो कहीं ठीक समझ वाली बात नहीं होगी। सामान्य मजदूरी करने वाला व्यक्ति समझ न लगाए, लेकिन केवल काम करे और सोच रखे कि मैं अभी आज के आज ठेकेदार बन जाऊं, कैसे संभव हो पाएगा। उसके लिए वैसा वातावरण, एटमॉस्फेयर हो, वैसी सोच हो, उतना उत्साह हो काम में, तभी जाके कुछ पॉसिबिलिटी हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूसरी बात, केवल बड़ा सोचने से कोई बड़ा बनता नहीं, उसके लिए वैसा करना भी पड़ता है और बहुत कुछ त्यागना, छोड़ना भी पड़ता है। आजकल स्टूडेंट्स इस पर आधारित हो गए हैं कि मैं ज़्यादा ट्यूशन लूँगा, बड़े नगर में किसी नाम वाले टीचर के पास से ट्यूशन लूँगा तो मैं सक्सेस हो जाऊँगा पढ़ाई में, एडमिशन मेरी फ्यूचर में अच्छी किसी कॉलेज में हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है। ये उतना ही ये भी जरूरी है कि मोबाइल को तुम्हें छोड़ना होगा, इंटरटेनमेंट के साधनों को थोड़ा कम करना होगा। तुम कहोगे मैं होटलों में रोटी भी खाऊं, घूमने भी खूब खूब जाऊं, दोस्तों को भी समय दूं, मोबाइल पर भी बैठूं और पढ़ाई भी मेरे माइंड में आए, नहीं, त्यागना तो पड़ेगा भैया, छोड़ना तो पड़ेगा। और केवल बड़ा सोचते बस घर में बैठे रहना और काम करते करते निराश हो जाना और छोड़ देना, ये भी कोई समझदारी की निशानी नहीं है। अच्छा व्यक्ति अच्छा ही सोचेगा और पॉजिटिविटी को खुद ही बढ़ाता है, और उसकी शक्ति, उसकी ताकत
वो पॉजिटिविटी है। जैसे एक संत थे, किसी नगर में जाते थे धर्म प्रचार के लिए, किसी ने रोटी पूछी तो हाथ ऊपर करके कहता था, परमात्मा आपके आज लाख एहसान हैं, आपने किसी के अंदर में प्रेरणा दी, किसी ने मुझे भोजन खिलाया। दूसरे दिन किसी दूसरे नगर में गए, किसी ने रोटी नहीं पूछी, अनजान नगर था, शहर था, हाथ ऊपर करके कहते थे, परमात्मा कल आपके लाख एहसान थे, आपने कल मुझे रोटी खिलाई थी, आज करोड़ एहसान हैं, आज मुझे फास्ट व्रत रखने का एक अवसर, एक मौका दिया है, इसका भी धन्यवाद। क्योंकि जीवन में जो खुश रहना जानते हैं, सच्चा जीवन है ही उनका। उसके पास पैसे कितने हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी पहचान कहाँ तक है ये भी बड़ी बात नहीं है, कोई वो किस परिवार से है इसका भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है, वो किस पद पर है, कितनी उसकी प्रतिष्ठा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खुश रहने की कला है, एडजस्टमेंट वाला जीवन है, गाड़ी चलाना जानता है, वो व्यक्ति सच में सक्सेस है। बर्थ मिले चाहे अर्थ मिले, वाहवाही करनी है, खुश रहना है। तो जीवन में हमें मोटिवेट होना है तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा कि केवल बड़ा सोचना नहीं है, धीरे धीरे मेहनत के माध्यम से आगे बढ़ना है। परिस्थितियों को भी मुझे देखना होगा, परिवार को, फैमिली को भी देखना होगा। धीरे धीरे टाइम से सब होता जाएगा, कुछ भी असंभव नहीं है। और मुझे खुश रहना सीखना है, और अगर खुश रहना अभी मुझे आया नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर मैं कब खुश होऊंगा। बस ये छोटी छोटी आदतों में थोड़ा बदलाव आए, थोड़ा परिवर्तन आए और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। आज बस इतना ही। जय जय शिवदारा, जय जय शिवदारा, जय जय शिवदारा।